देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्ति भवति नस्तुति We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2, Text number 19. हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 19वें नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। Drishta bhavadbhir nanurajasuye दृष्टा भवनिर्राजसूये Drishta bhavadbhir nanurajasuye दृष्टा भवनिर्राजसूये Chedyashya Krishnam Dvishatopi Siddhi जयस्य कृष्णं द्वेषतो अपि सिद्धि Yam Yogina Samsprihas Yanti Samyak यं योगिनः संस्पृशयन्ति सम्यक् Yogena Kastad Viraham Sahita योगेन कस्तद्विरहं सहितम् Drishta Bhavatri Nanurajasuye दृष्टा भवनिर्राजसूये Chedyashya Krishnam Dvishatopi Siddhi जयस्य कृष्णं द्वेषतो अपि सिद्धि Yam Yogina Samsprihayanti Samyak यं योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् Yogena Kastad Viraham Sahita योगेन कस्तद्विरहं सहितम् Drishta Bhavadbhir Nanurajasuye दृष्टा भवनिर्राजसूये Chedyashya Krishnam Dvishatopi Siddhi जयस्य कृष्णं द्वेषतो अपि सिद्धि Yam Yogina Samsprihayanti Samyak यं योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् Yogena Kastad Viraham Sahita योगेन कस्तद्विरहं सहितम् दृष्ट्वा भक्तिननुराजसूये चैतस्य कृष्णं द्वेषतो अपि सिद्धि यं योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहितम् दृष्ट्वा भवद्भिर्दननुराजसूये दृष्ट्वा भवन्निर्राजसूये चैदस्य कृष्णं दिशतोऽपि सिद्धि जयस्य कृष्णं द्वेषतोऽपि सिद्धि यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् यं योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कष्टाद्विरहं सहेत योगेन कष्टाद्विरहं सहितम् Okay, what meaning? दृष्ट्वा देखी गई भवधि आपके द्वारा ननु निसंदेह राजसूये महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसू यज्ञ की सभा में चैधस्या चेदिराज
शिशुपाल के कृष्णम कृष्ण के प्रति द्वेषयतः ईर्ष्या से अपि के बावजूद सिद्धे सफलता याम जो योगिनः योगी जन संस्पृहस्यन्ते तीव्रता से इच्छा करते हैं सम्यक पूर्ण रूपेण योगेना योग द्वारा कह कौन तब उनका विरहम विच्छेद सहेता सहन कर सकता है। भावार्थ और तात्पर्य प्रभुपाद की आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की। यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था, वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचि पूर्वक कामना करते हैं। भला उनके विद्रोह को कौन सह सकता है। तात्पर्य लिखते हैं, भगवान कृष्ण की अहैतुकी कृपा का प्राकट्य महाराज युधिष्ठिर की विराट सभा में हुआ। वे अपने शत्रु चेदी के राजा पर भी कृपालु थे, जो सदैव भगवान का ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी बनने का प्रयास करता रहा। क्योंकि भगवान का प्रामाणिक प्रतिद्वंदी बनना संभव नहीं है, अतः चेदी का राजा भगवान कृष्ण का अत्यधिक द्रोही था। इस बात में वह अन्य असुरों यथा कंस तथा जरासंध की ही तरह था। शिशुपाल ने महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न होने वाले राजसी यज्ञ की खुली सभा में भगवान कृष्ण का अपमान किया और अंत में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। किंतु उस सभा में हर व्यक्ति ने देखा कि चेदी के राजा के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली, जो भगवान कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। इसका अर्थ हुआ कि चेदी राज को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसकी तीव्र इच्छा ज्ञानियों तथा योगियों को रहती है और जिसके लिए वे अनेक प्रकार के दिव्य कार्य संपन्न करते हैं। यह तथ्य है कि जो लोग मानसिक चिंतन या योग शक्तियों के निजी प्रयासों द्वारा परब्रह्म हुआ मजने का प्रयास कर रहे हैं, परब्रह्म में मजने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वही लक्ष्य प्राप्त होता है जो उन लोगों को प्राप्त होता है जिनका सफलता उन सबों द्वारा देखी गई जो सभा में उपस्थित थे। विदुर भी वहाँ उपस्थित थे, इसलिए उद्धव ने इस घटना का स्मरण कराया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना भगनतं विभं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। भक्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री
Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatharine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing Vidura had approached how Vidura had approached Uddhava to hear about Lord Krishna. तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि विदुर जी किस तरह से उद्धव जी को जो है बता रहे हैं. So Uddhava is reminding Vidura about an incident which took place when Vidura was staying in the palace at Hastinapur. तो उद्धव जी जो है विदुर जी जो है उद्धव जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार से राजसूय यज्ञ में वो भी वहाँ पर उपस्थित थे. Maharaj Yudhishthir was performing the Rajasuya Yajna. महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ जो है कर रहे थे. And at that time they had to select a person who is the most worshipable person in the assembly. तो उस सभा में कौन सबसे पूजनीय व्यक्ति है इसका जो है सो वो लोग विचार कर रहे थे. And so they wanted to select Lord Krishna as the most worshipable person. तो उन लोगों ने सभा में भगवान श्री कृष्ण को पूजनीय व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति समझे. But when they chose Lord Krishna, then Shishupal got very angry because Shishupal he hated Krishna. तो जब इस प्रकार से कि कृष्ण सबसे पूजनीय है इस सभा में सिलेक्ट किया गया तो शिशुपाल जो है बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि वो ईर्ष्या करता था भगवान को. Shishupal was very envious of Krishna from his very birth. तो बचपन से ही जो है शिशुपाल भगवान कृष्ण से बहुत ईर्ष्या करते थे. And of course, at one point Shishupal was supposed to marry Rukmini, and the marriage had been arranged by Rukmini's brother Rukmi, who was a friend of Shishupal. तो शिशुपाल जो है सो एक बार रुक्मिणी का विवाह जो है सो शिशुपाल से Stood up and he began to insult Krishna. तो जैसे ही कृष्ण को अग्र पूजनीय सम्मानित कर रहे थे तो शिशुपाल तुरंत जो है सो उनको बहुत गाली देने लगे. And many people, they heard Shishupal, they got up and left. They didn't want to stay and hear all this. कृष्ण का गला काट कर. And so Uddhava is reminding Vidura about this incident, and he's telling him, you saw how when Shishupal was killed, how that the soul from his body entered into Krishna's effulgence. तो उद्धव जी जो है सो विदुर जी को याद स्मरण करवा रहे हैं कि किस प्रकार For lifetimes to try to achieve that position. इस प्रकार के योग अभ्यास जो है सो योगी लोग बहुत लंबे समय तक करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी जीवन भर तपस्या करते हैं. इस प्रकार से वो सभी भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए. So we often have to point out to people like yogis who are endeavoring for that kind of liberation, that that's the destination of the demons who are killed by Krishna. तो जो भी योगी लोग इस प्रकार के अपने लक्ष्य को रखते हैं, वास्तव में भगवान कृष्ण के द्वारा मारे गए जितने भी राक्षस हैं उन सबको भी यही गति प्राप्त होती है. So why should you endeavor so much to get the same destination, the same position as all the people who were killed by Krishna, all the demons? तो ये लोग जितने भी योगी हैं वो क्यों भगवान के द्वारा मारे गए राक्षस को जो प्राप्त होता है वही चीज को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? If the demons can get impersonal liberation, what do the devotees get? यहाँ तक कि कोई राक्षस लोग भी भगवान के द्वारा जो है ये पद प्राप्त कर लेता है तो सोचिए कि भक्त का क्या होगा, भक्त कहाँ तक जा सकता है. So the devotees, they will get something much more than the impersonal liberation. तो ब्रह्म ज्योति से भी ऊंचा स्थान जो है सो भक्त लोग प्राप्त करते हैं. Right? To go to the impersonal
impersonal Brahma Jyoti, that is not desirable for a devotee. तो वास्तव में ब्रह्म ज्योति भक्तों के इच्छा के अनुरूप नहीं है, Because in the impersonal Brahman, there's no opportunity to engage in devotional service. तो क्योंकि ये जो है भगवान के प्रेममय संबंध, प्रेममय सेवा के लिए जो है सो नहीं है। In the impersonal Brahman, there's no activity, there's no relationships, there's no variety. तो ब्रह्म ज्योति में वास्तव में कोई कार्य करने के लिए नहीं होता है, कोई सेवा नहीं होता है, और वहाँ पर कोई प्रेममय संबंध भी नहीं होता। There's only the oneness of that impersonal Brahman. तो ब्रह्म ज्योति में केवल एक ही कार्य है। There's no suffering, but there's no happiness either. They don't experience any spiritual pleasure. ब्रह्म ज्योति में दुख नहीं है, तो वास्तव में आनंद का भी सुख उठाने का भी उधर कुछ भी नहीं है। And so this is the destination of those who follow the impersonal path. जो लोग भी ब्रह्म ज्योति को जाना चाहते हैं, उन लोगों को यही डेस्टिनेशन होता है। The Jnana Yogis, these people who are cultivating this, they want to go to the impersonal Brahman. They want to get that liberation. जो ज्ञान योगी होते हैं, वो लोग भी ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। It is called Sayujya Mukti. It means merging into the oneness. तो ये सायुज्य मुक्ति होता है, जो कि भगवान में ही लीन हो जाते हैं। Of course, they still have to maintain their individuality, but there's no feeling of individuality. There's only the feeling of oneness. तो उसमें भी जो है सो अलग अलग दोनों ही रहते हैं, भगवान और जो ब्रह्म ज्योति में लीन है, वो भी अलग होते हैं, लेकिन दोनों उधर कुछ एक्टिविटीज कार्य करने के लिए नहीं है। Lord Krishna has said in the Bhagavad Gita, never was there a time when I did not exist, nor you, nor all of these kings, nor in the future will any of us ever cease to be. तो भगवान श्री कृष्ण जो है सो भगवद गीता में बोले हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ जो ये लोग नहीं होंगे, और ये सभी राजा नहीं है, ये आप नहीं रहेंगे, ये सभी पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। So the impersonalists, they want to destroy their individuality. It's like suicide. तो जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वो वास्तव में आत्महत्या के जैसा ही है। Just like in the material world, sometimes people, they're so disgusted with their own identity, they commit suicide. तो जैसे कभी कभी भौतिक संसार में लोग नहीं जीना चाहते हैं, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। So, of course, they kill the body, but they won't take birth again. They will take some other body. तो इस समय में ये शरीर को नष्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको दूसरा शरीर धारण करना ही पड़ेगा। Usually they become ghosts or something. और कभी उनको भूत प्रेत भी बनना पड़ सकता है, Because they've destroyed the material body, so they don't get a body for a long time. क्योंकि उन्हें भौतिक शरीर को नष्ट कर लिया है, तो उनको पुनः ये भौतिक शरीर बहुत समय तक नहीं मिलेगा। So the subtle body has to roam without a gross body. तो जो सटल बॉडी है, उनके साथ में जो है सो वो ग्रॉस बॉडी नहीं रहने के कारण वो ऐसे ही घूमते रहते हैं भूत प्रेतों के। So this is like ghosts. तो ये भूत जैसे ही है। So impersonalists, they want to give up their material identity. तो जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, वो अपना वास्तव में अस्तित्व नष्ट करना चाहते हैं। And they enter into the Brahma Jyoti, into that, the Brahma Jyoti is the effulgence coming from the body of Lord Krishna. तो ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है। So they're in that Brahma Jyoti, in that light, but there's no activity, there's no engagement. तो ब्रह्म ज्योति में भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश में कोई कार्य नहीं होता है, और वहाँ पर कार्य करने के लिए भी कुछ नहीं रहता। But we know the nature of the soul is it wants activities. लेकिन हम लोग जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव ही है कार्य करना, The soul wants relationships. और ये संबंध बनाना चाहता है, We take pleasure in relationships. और वो जो है सो संबंध करके जो है सो कुछ करना चाहता है। But in impersonalism, there's no relationship. Everything is one. तो ब्रह्म ज्योति में कुछ भी संबंध नहीं होते,
सब कुछ एक ही जैसा होता है। Right? It's I am you and you are me, and we are all one. तो मैं और वो और मैं दोनों ही जो है सो एक हो जाते हैं। You see that in somewhere like in the Buddhist ashram, you know, no one, everyone wants to become the Buddha. तो बुद्धिस्ट जगहों पर जो है सो सभी लोग बुद्धा बनना चाहते हैं। The men and the women, everyone, everyone is the Buddha. और सभी बुद्ध हैं। And so sometimes you will see Buddhist programs, all the monks, they all sit on the big seat. तो हम लोग बुद्ध के प्रोग्राम में देखते हैं कि जितने भी वहाँ पर मॉन्क्स होते हैं वो सब एक ही स्तर में बैठते हैं। And there will be the old monks and there will be the very young boy monks also, and they're all treated like the Buddha. वहाँ पर बच्चे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, दोनों सभी एक समान बुद्ध के जैसे बैठते हैं। They say it's all one. तो हम लोग कह सकते हैं जो वो लोग समझते हैं कि सभी एक जैसे हैं। And in the impersonalism, when the Mayavadis, when they take sannyas, then they are greeted Namo Narayan. तो जब मायावादी लोग संन्यास ले, Narayan is this. Look at Narayan. Oh, he's become old and he's bald. He's no hair anymore, and he has to wear glasses to see everything. What kind of Narayan is this? What kind of God is this? तो वो किस प्रकार के नारायण है जो देख नहीं पा रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं और वो चल नहीं पा रहे हैं, तो ये कैसे नारायण है? We understand Narayan to be Bhagavan, to be all attractive. हम लोग जानते हैं नारायण के मतलब भगवान है जो कि सबको आकर्षित करते हैं। But the sannyasi, he's old and he doesn't look so attractive. He's not like God. तो जो सन्यासी लोग होते हैं मायावादी का, तो वो उनको जब प्रणाम करते हैं तो नमो नारायण कहते हैं, लेकिन वो सन्यासी पे बूढ़ा है। We're saying, oh Namo Narayan, Narayan, you're Narayan. But no, that's not Narayan. Narayan is the Supreme Lord. तो वास्तव में वो नारायण नहीं है, वो सुप्रीम भगवान जो है सो नारायण है। So we make a distinction between the Lord and the living entities. तो हम लोग को अंतर करना चाहिए कि भौतिक संसार के जीवों में और भगवान में। And that distinction is eternal. The living entity never becomes the Lord. तो ये जो है अंतर हमेशा रहता है, कभी भी जो है सो जीव जो है भगवान नहीं बन सकते। So people think, oh, that's not very good. I want to become God. तो ये लोग सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं है, मैं भी भगवान बनूंगा। But we should understand there is more pleasure in being the servant than in being God. तो हमें समझना चाहिए कि हमें और बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा सेवा करने में, सेवक बन करके। And that is why Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu. इसीलिए तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। He is experiencing the pleasure of being the servant. तो वो वास्तव में सेवक के भाव को समझना चाह रहे थे। Lord Krishna wants to enjoy. He thought, I'm the supreme enjoyer. भगवान श्री कृष्ण वास्तव में जो आनंद उठाना चाहते थे, जो उनके सेवक उठाना He चाहते is Bhagavan, right? Bhagavan means he should be the supreme enjoyer. He should enjoy more than everyone. तो भगवान का मतलब होता है कि वो सभी से आनंद उठाते हैं, जो कि जो लोग भी आनंद उठा रहे हैं उससे सबसे ज्यादा आनंद उठाने वाले But भगवान। Lord Krishna saw the gopis are enjoying more than him. लेकिन भगवान ने देखा कि गोपियां जो हैं उनसे भी ज्यादा आनंद उठा रहे हैं। The gopis are getting more pleasure than Krishna is getting. जितना भगवान कृष्ण आनंद उठाते हैं उससे कहीं ज्यादा गोपियां आनंद उठाती हैं। Krishna thought, why they get more pleasure than me? I'm supposed to be Bhagavan, but they're getting more pleasure. All right, then I will also come as a servant. तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं तो भगवान हूँ, मुझे वास्तव में इन गोपियों से ज्यादा आनंद उठाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, वो लोग ज्यादा उठा रहे हैं, तो मैं भी अभी सेवक के रूप में जैसे। So Lord
Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu, and he comes in the mood of the Radha. He wants to cultivate that Radha Bhav, the love which Radharani has for Krishna. तो कृष्ण जो है सो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए राधा रानी का भाव लेकर के उनके राधा रानी का भाव को स्वीकार करने के Because he sees she is getting great millions of times happiness greater than me. तो क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे कि राधा रानी कई करोड़ों गुना जो है सो मेरे से ज्यादा आनंद उठा रही है. She is enjoying the wonderful qualities which are in Krishna. तो वो आनंद उठा रहे हैं कि भगवान के अंदर जितने भी आकर्षण जितने भी सुंदरता है उन सब का आनंद उठाते हैं. And she enjoys also having relationships with Krishna. और भगवान के साथ संबंध का भी आनंद उठा रहे हैं. And she enjoys seeing how much Krishna is attracted to her. तो भगवान कृष्ण कितना आकर्षित है ये भी आनंद उठाते हैं. Just like a young woman may like that she may feel attracted to a young man. जैसे कि कोई सुंदर माता जी है वो सुंदर प्रभु जी को आकर्षित करते हैं. So the young woman takes pleasure when she sees how much the young man likes her. तो जितना भी माता जी आनंद उठाते हैं कि कोई उनको बहुत पसंद करता है. When she sees, oh, this man likes me so much, she feels so much pleasure. तो वो सोचते हैं कि ये मुझे बहुत पसंद करते हैं तो उसमें उनको बहुत आनंद आता है. The same way, Lord Krishna was so much attracted to Radharani, it gives so much pleasure to Srimati Radharani. तो भगवान से कृष्ण राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं. ये राधा रानी को बहुत पसंद करता है. So Krishna thought, I want to enjoy that pleasure. तो कृष्ण भी सोचे मैं भी ये आनंद उठाऊंगा. So Krishna came as a devotee. इसलिए भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए. Right? So we're not interested in impersonal liberation. तो हम लोग को वास्तव में ब्रह्म ज्योति वाला जो है सो संबंध नहीं रखना है. Liberation is not important for a devotee. तो मुक्ति जो है सो भक्तों के लिए जरूरी नहीं. Because devotees are already liberated. क्योंकि भक्त ऑलरेडी जो है सो मुक्त होते हैं. Because they're engaging in devotional service, they're on the transcendental platform. क्योंकि वह आध्यात्मिक दिव्य शक्ति में जो है सो हमेशा रहते हैं. Mam chayo vaya bicharena bhakti yogena sevate. Sagunam samatitakam brahma bhuyaya kalpate. One who engages in devotional service, he immediately transcends the modes of nature and comes to the level of Brahma. तो जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति में आ जाता है वो तुरंत ही जो है सो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है. So devotees are already liberated. They don't worry about trying to get liberation. What they want to get is love of Krishna. तो भक्त जो होते हैं उनको मुक्ति की अभिलाषा नहीं रहते हैं क्योंकि उनका जो है इच्छा यही रहता है कि हम भगवान से कैसे प्रेम करें. The goal of life is to develop love of God. उनका जीवन का लक्ष्य ही होता है कि हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है. And that's why we're chanting Hare Krishna and engaging in Bhakti Yoga. इसलिए जो है सो हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं हरे कृष्णा और अपने भगवान के साथ प्रेममय संबंध स्थापित करते हैं. Any question? किन्हीं का कोई प्रश्न है? 我想请问，在这个世界当中，西苏帕拉一出生他就跟奎什纳对着干。那么现在在这个社会当中，无神论者的不需要教，也是跟奎什纳对着干，是不是都会有同样的结果，直接就获得融入梵光的成功呢？大力奎什纳。Nowadays in this pluralistic society, many people are against Krishna. So whether these people will be attain liberation as go to the same destiny. No. Shishupal was killed by Krishna, so that was very special. So ordinary people, they would just simply go into the world.
Right? Shishupal, he is one of the doorkeepers. Jai and Vijay, they've come. They have to take birth as demons 3 times. शिशुपाल जो है वास्तव में जय विजय है, जो कि भगवान के द्वारपाल हैं। So Shishupal and Dankavakra, they were both killed, and then they went back to the spiritual world to be Jai and Vijay. तो शिशुपाल और दंतवक्र दो श्राप मिला था इनको कि इधर भौतिक संसार में आने के लिए 3 बार, तो वो आए हुए थे और फिर भगवान के द्वारा मारे गए और वो पुनः वापस भगवत धाम चले गए। Any other questions? Next. स्वरूप है कि वो कुछ न कुछ कार्य करना चाहते हैं, And there's no activity in the Brahman. तो ब्रह्म ज्योति में कोई कार्य नहीं है। So when they want again activity, come back to the material world. तो जैसे ही वो कुछ कार्य चाहेगा तो तुरंत उनको भौतिक संसार में आना पड़ेगा। And they may take up some kind of welfare activities, they do some social work, things to benefit people. और यहाँ पर आकर फिर अच्छे कार्य करेगा, वो कुछ लोगों को दान करेगा, कुछ सामाजिक कार्य में भाग लेगा। इस प्रकार से वो भौतिक संसार को लाभ पहुँचाना चाहेगा। Yeah? 西苏帕老是迦雅韦迦雅之一，他说被投生为30恶魔，回到百昆塔。在西苏帕老是第3次，但他没有回到百昆塔，他融入了Krishna的躯体，融入梵光。No, he entered into the light, into the effulgence from the body of Krishna, and then from there, then he went to the spiritual world. He didn't stay in the light. He didn't stay in the Brahman. Shishupal didn't go back to the spiritual world. He entered into the effulgence, into the impersonal Brahman. So I said he went to the Brahman, then he went to the spiritual world. तो प्रभु जी का प्रश्न था कि शिशुपाल तो पहले जो है सो ब्रह्म ज्योति में गए, तो वहीं पर रह गए या फिर भगवान के धाम चले गए। तो महाराज ने बोला कि पहले वो ब्रह्म ज्योति गए, फिर वहाँ से भगवान के धाम चले गए, क्योंकि वो भगवान के शाश्वत सेवक है। 西苏帕了融入梵光，而那个哈姆萨被贵上杀完以后，他获得了塞卢比亚摩克，就是所有的恶魔都融入梵光。 Kamsa got some liberation, he got a body like Krishna. Not all the demons went into the impersonal Brahmajyoti. Like Putana, she also went to the spirit. Krishna took her as a maid into the spiritual world. Kamsa got Sarupya Mukti, so not all the demons got impersonal liberation. तो प्रभु जी का प्रश्न था कि कंस का कैसे मुक्ति हुआ, वो भी ब्रह्म ज्योति में गए या फिर वो उनका कुछ और मुक्ति हुआ। तो महाराज बता रहे हैं कि कंस का जो है सो ब्रह्म ज्योति में नहीं गए, उनका कुछ और मुक्ति हुआ, सारूप्य मुक्ति, वो भगवान के जैसे हो गए। Yeah, because Kamsa was so much absorbed in thinking of Krishna, so when he was killed by Krishna, he got liberation into the spiritual world, and he got a body like Krishna. तो कंस जो है सो भगवान को बहुत याद करते थे, तो इस कारण से वो जो है सो भगवत धाम में कृष्ण के जैसा ही शरीर प्राप्त किया। And Putana also got to become Krishna's nurse in the spiritual world. और पूतना भी जो है सो भगवान के उधर जो है सो दात्री के रूप में जो है सो आ गया। 有人说西苏帕了后变成了甲盖和马盖。 That's modern. Did Shishupal become Jagai and Matai? Did they take birth again, become
Well, that's what the Bengali people may say. तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि क्या बाद में फिर शिशुपाल जो है सो जगाई मधाई के रूप में आए और नदिया में लीला करने के लिए? That's not in the Srimad Bhagavatam. तो महाराज बता रहे हैं कि बंगाल में जो है ऐसा कथन है कि शिशुपाल ही जो है सो बाद में जगाई मधाई जैसे आए, लेकिन ये भागवतम में वर्णन नहीं है। And Pundraka also got the body like Krishna, because Pundraka, he put 2 extra arms on, he was dressing up, and he said, I'm the Supreme Lord. पौंड्रक भी जो है सो भगवान कृष्ण के जैसा बनना चाहते थे, और वो भी अपना आपको ऐसे सजाते थे, उनको 2 हाथ और लगा लेते थे और भगवान के जैसा ही सजते थे। So when Krishna killed him, he got a body like Krishna. तो भगवान कृष्ण ने जब उनको मारा तो फिर वो भगवान कृष्ण के जैसा शरीर प्राप्त थे। Okay, Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki, Sri Prabhupada ki, Lord Premanande. हरि हरि बोल। भक्ति विनाश नरसिंह महाराज की।